वसुड़ी, अरे राम, अरे आम, अरे बुढ़ापा। दादी साहब आप इधर बैठिए बैठिए। अरे एड़ियों को दर्द ना बैठने देवे है, ना ठीक से चलने देवे। दादी साहब आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए आयुर्वेदिक तेल बना कर लाती हूँ। अरे पर तू, अरे आप बैठिए ना दादी साहब। अरे क्यों तकलीफ करे है रे? अरे राम, अरे वसुड़ी, अरे ठीक है। अरे कोई बात नहीं दादी साहब, बस आगे। ये तो दर्द हो रही है रे। अरे अरे बेटा रहने दे। दादी साहब लाइए, पैर दिखाइए, इधर 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 रखिए। यहाँ दर्द है आपको? हाँ हाँ। ये तेल ना हमारी अम्मा ने हमारे को बनाना सिखाया था, आप देखिएगा तुरंत आपको आराम आ जाएगा। आयुर्वेदिक तेल है ये। अरे बेटा, इतना तो आजकल अपने सगे भी नहीं करते। हम तो गांव में पड़ोसी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारे को तू मिली। दादी साहब आपने हम पर कम एहसान किए। आपने हमें यहाँ रहने के लिए छत दी, हमारी शादीशुदा जीवन की शुरुआत करने के लिए वो घर दिया। आपके लिए तो हम जितना कर पाए वो भी कम है। अच्छा थारे को ना एक बात बतानी थी। हमारा बेटा हमारे को सैर बुला रहा है, सवेरे मैं चली जाऊंगी। अब तो तू अठिया गई है, अब हमारे को कोई भी चिंता को नहीं, तू ही घर ने आराम से संभाल लेगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दादी साहब, मैं इस घर ने बिल्कुल अपने घर की तरह संभालूंगी। अच्छा एक और बात बता हमारे को, जमाई साथ तो बचपन से ही ठाट बाट में रहे होंगे ना, गरीबी तो देखी ना होगी। हमारे छोटे से घर में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। दादी साहब आपको पता है देव सर क्या कहते हैं? जहां मैं वहां उनका घर, हमारे साथ वो हमेशा खुश रहेंगे। अच्छा एक बात बता, और तू तो खुश है ना? जितना पाया नहीं उससे ज्यादा खो दिया। जैसे जन्मों की तपस्या के बाद माँ गौरा ने शंकर भगवान मिले थे, वैसे ही देव सर मिले हमारे को। जो खोया है ना वो फिर से कमा लेंगे दादी साहब। सर, अरे देव सर ये क्या हो गया? कमीज इतनी गंदी कैसे हो गई? कुछ नहीं, वो खाना क्या था। देव सर इसे उतारिए, मैं इसे धोकर तुरंत सुखा देती हूँ। दीजिए। तुम भी सुबह से काम कर रही होगी, कल सुबह धो देना। अभी तुम मेरे पास रहो ना प्लीज। अरे वसुड़ी, हमारे पैर के दर्द में तो बहुत ही आराम मिल गो। लो 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 बुढ़ापे, अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे को तो सत्संग जाना था। हमारे को आते आते ना रात हो जाएगी, तुम दोनों आराम कर लेना। हाँ सवेरे शहर भी तो निकलना है। एकदम बढ़िया हो गया। देव सर खाना लगा दो। नहीं, भूख नहीं है। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाइए यहाँ से। रुकने तो हम भी नहीं आए हैं, लेकिन जो बोलने आए हैं ना वो बोलकर ही जाएंगे। माफ कीजिएगा हुक्म, आप बड़ी बदनसीब औरत है। आपके पास धन दौलत औदा शोहरत सब कुछ है, लेकिन आपकी हवेली और आपका दिल का कोना बिल्कुल खाली है। सिक्योरिटी, रणवीर सिंह जी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। रुक जाइए। है कौन आप? क्या चाहती है हमसे? अरे जिसने अपने औलाद के सर से छत छीन ली, वो किसी ने के दे सके हैं।
माफ कीजिएगा हुक्म, मैं तो आपने ये बताने के लिए आई हूं कि आपने जो किया है ना वो सही ना किया। इस घर की लक्ष्मी और आपका बेटा बारी झोपड़ी में रहे, उन दोनों का कष्ट देख करके ना कलेजा फट रहा है हमारा। अरे लोग तो अपनी औलाद की खुशी के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए हैं, लेकिन आपने तो उन दोनों को घर से ही निकाल दिया, सिर्फ इसलिए ना कि आपका बेटा जिससे प्यार करे है वो एक ड्राइवर की बेटी है और इस घर की नौकरानी है। अरे प्यार करना गुनाह कब से हो गया हुक्म? अरे कहते हैं ना कि माँ की दुआएं वक्त क्या नसीब भी बदल देवे, पर आपकी नफरत ने तो उन दोनों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अमीरी का चश्मा चढ़ाकर अब दुनिया की असली झलक तो देख ही ना पाए। ऐसी ही घमंडी माहों की औलादें बगावत करे। बस एक शब्द और नहीं। हमारी बात पूरी ना हुई है, अभी बाकी है। कान्हा जी की कृपा से हमारे वसु लक्ष्मी जैसी बहू मिली थी आपने, और उसका एहसान नहीं रहा था। गलती बच्चों से नहीं, गलती आपसे हुई है।